So basically, today we are starting with the first lecture of production function, students. Okay. In the previous lectures, I have completed supply chapter. I'm starting with production function now, and this is the first lecture of production function. Now, as the name suggests, production का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपने बताया, production is something which you are producing. So what is the aim of producer? अगर आप producer बनते हो तो सबसे पहला आपकी दो एम है कि पहले मुझे अपने कॉस्ट को क्या करना चाहिए, कम, और मुझे अपने रेवेन्यू को क्या करना चाहिए, इंक्रीज। ये ज्यादा। मेरे सबसे दो बड़े गोल हैं। क्या गोल हैं? कि मेरा कॉस्ट कम लगे और रेवेन्यू ज्यादा हो, ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूं। क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये फॉर्मूला याद है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अपन यस सर। उसमें करते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यस याद है? सर। तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला, अब अगर रेवेन्यू बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगा तो अल्टीमेटली क्या चीज होगी, मेरा प्रॉफिट भी क्या हो Profit जाएगा, and बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो। सो दैट इज द एम ऑफ अ प्रोड्यूसर। ओके। अब अगर अपन बात करें, बट टू अर्न मोर प्रोड्यूसर हैज टू प्रोड्यूस मोर। अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसे प्रोड्यूस भी ज्यादा करना पड़ेगा, यस सर। करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं यस एक फर्दर एग्जांपल अगर अपन देखें तो आज अपन पहले प्रोडक्शन की बात करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। क्या होगा प्रोडक्शन का मतलब? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट्स क्या होंगे? टेल मी। raw रॉ material, मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स। अच्छा, सिर्फ रॉ मटेरियल ही इनपुट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं? मशीन्स। वेरी गुड, sir, labor, वेरी गुड। तुमने तीन तो बता ही दिए, एक और बताओ। sir, land, वेरी गुड। मशीन को बेटा यहाँ पे हम अभी कैपिटल मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड वन एंटरप्रेन्योर। ओके। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे मैंने। yes sir, क्या यस थे सर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो बेटा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चारों, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? दीज आर अवर input, इनपुट्स। और इनसे हम क्या जनरेट करते हैं? आउटपुट, दैट इज फाइनल out, गुड्स और आउटपुट। फाइनल आउटपुट। और उसको हम क्या करते हैं? मार्केट में सेल करते हैं। तो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मान के चलो, जहां मेरे पास एक लैंड था, अब मैंने दूसरा लैंड खरीद लिया, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जहां increase, पहले मेरे पास एक लेबर था, अब 2 लेबर हो गए, तो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। सो देखो यहाँ पे वही थोड़ी बहुत फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताएं, लेबर, लैंड, मशीन, जो तुमने अभी आइडेंटिफाई कर लिए थे। नाउ moving on further is the definition of production function. तो production function की definition क्या है? So हमें just read out. technical relationship between inputs used and output produced by the firm. Okay. यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल रिलेशनशिप। कहीं पे भी रुपी वर्ड यूज हुआ क्या? No sir, तो पूरी डेफिनेशन में हमको रुपीस की तो बात ही नहीं करनी है, हमको सिर्फ ये देखना है टेक्निकली क्या रिलेशन है इनपुट और आउटपुट में, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Q इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है F, F इज डिनोटिंग फंक्शन। आप x1 x2 भी लिख सकते हो, पर उसका एक्सप्लेनेशन देना। नॉर्मली जब आप बुक्स में देखोगे तो आपको मिलेगा K.L, और K पे हमेशा होता है बार। तो K इज कैपिटल, और कभी कभार वो कांस्टेंट मानते हैं इसलिए उसको बार लगाते हैं, और L इज लेबर। ओके। labor, मोस्टली यहाँ पे ये दो आउट इनपुट को देखा जाता है, बट देयर आर मेनी अदर आउटपुट आल्सो। सो यहाँ पे लिखा हुआ, इट सेज दैट बाय यूजिंग x1 अमाउंट ऑफ फैक्टर 1 एंड x2 अमाउंट ऑफ फैक्टर 2, Q अमाउंट ऑफ कमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस। मतलब ये जो Q है वो क्या है बताओ? ये Q क्या है? आउटपुट की इनपुट? output, आउटपुट। और इनपुट क्या है हमारे लिए? x1, x2, x1 और x2 हमारे क्या बन जाएंगे? इनपुट। तो मतलब इनपुट यूटिलाइज करके मैं कितने आउटपुट निकाल सकता हूं, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन। क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं. Caution. Purely technical relationship does not consider cost of input. मैंने पहले ही बोला हम रूपी टर्म्स में तो बात ही नहीं कर रहे हैं. हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं? सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में. हमने रूपी को हाथ नहीं लगाया. दूसरा पॉइंट बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन इज डिटरमाइंड विद द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब जो अवेलेबल रहेगा उस हिसाब से मैं प्रोडक्शन फंक्शन बनाऊंगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम मनी वैल्यू की क्यों नहीं बात करते हैं. क्योंकि हमने अभी बोला कि इतना आउटपुट जनरेट हुआ है और इतने इनपुट्स लगे हैं. अभी मैंने ये नहीं पूछा कि इनपुट की क्या वैल्यू है और आउटपुट की क्या वैल्यू है. मैंने सिर्फ सपोज मान के चलो, आज अगर मेरी फैक्ट्री है मोबाइल्स की, तो अगर मैंने 50 मोबाइल एक दिन में बनवाए, आउटपुट इज दैट 50. और इसके लिए मुझे इनपुट लगा एक मशीन का और 10 लेबर का. कितने लगे बेटा बताओ? एक One मशीन और machine 10 and 10. लेबर. तो ये मेरे हो गए इनपुट्स और मेरा आउटपुट क्या निकला? 50 इज mobiles. माई आउटपुट ऑफ द ओवरऑल दैट डे. तो यहाँ पे मैंने क्या ये बोला कि मेरी मशीन कितने की आ रही है या मेरे से लेबर कितना ले रहा है? मैंने ये बात करी क्या? नहीं. No, sir. मतलब मैं यहाँ पे किस में बात कर रहा हूँ? ओनली टेक्निकल रिलेशन. कि अगर मुझे 50 का आउटपुट चाहिए तो मुझे एक मशीन और 10 लेबर चाहिए. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. प्रोडक्शन फंक्शन के यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस टाइप. मतलब अब प्रोडक्शन फंक्शन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन. ओके. सो रिटर्न टू फैक्टर बेटा आपके कोर्स में ज्यादा है. रिटर्न टू स्केल के बारे में इतना नहीं है, ना उससे लॉ रिलेटेड है. हम जो ज्यादा फोकस करेंगे बेटा वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फोकस करेंगे और उसमें रिटर्न टू फैक्टर के बारे में समझेंगे. तो कितने टाइप का होता है प्रोडक्शन फंक्शन बताओ? 2 types. Two types. One is short run, another one is Long run. long run. तो दो फंक्शन हो गए. अब उनके अलग अलग नाम क्या है? शॉर्ट रन का दूसरा नाम, Return to Re- fact. लॉन्ग रन का दूसरा नाम. Return to Return scale. to sale. अब इनको रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है और एक होता है वेरिएबल फैक्टर. मतलब मान के चलो यहाँ पे लैंड या मशीन फिक्स हो गई और लेबर चाहे मैं बढ़ाता रहता हूँ. तो यहाँ पे मैंने एक मशीन फिक्स कर ली, लेकिन वेरिएबल फैक्टर में जब चाहे इंक्रीज कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में शॉर्ट रन में. अभी मतलब मान के चलो शॉर्ट रन, मान के चलो कि सिंपल आता है नियर अबाउट 1 ईयर. 1 ईयर के बाद प्रोड्यूसर किस में एंटर हो जाता है? लॉन्ग रन में. तो अभी अभी उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसने अभी सिर्फ एक ही मशीन खरीदी है, पर स्टार्टिंग के महीने में उसको जहाँ पे एक मशीन और एक लेबर से 10 का आउटपुट जनरेट करा, उसको लग रहा है कि मशीन की कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो दूसरे महीने में क्या कर दिया, उसने एक मशीन के साथ साथ 5 लेबर हायर कर दिए. अब उसका आउटपुट 50 पे पहुंच गया. तो यहाँ पे एक फिक्स्ड है. कौन सा फिक्स था यहाँ पे बताओ मुझे? Machine. और एक कौन सा है? Labor. एक है लेबर. सो लेबर इज वेरिएबल और मशीन इज वेरिएबल. Labor. लेबर इज वेरिएबल एंड मशीन इज Variable. फिक्स्ड. ओके. सो लेबर इज वेरिएबल, तो इसी को हम बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर. तो यहाँ पे अगर जब भी चेंज करना हो उसमें क्या करेंगे अपन? जब भी अगर अपने को प्रोडक्शन चेंज करना हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा? लेबर को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा. और लॉन्ग रन में बेटा सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल. चाहे वो मशीन हो चाहे वो लेबर हो. ओके. वहां पे कोई भी फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर नहीं रहता. वहां पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स. अब आ जाते हैं डिफरेंस. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर एज वेल एज रिटर्न टू स्केल? तो पहला डिफरेंस तो वही है, अनदर नेम. इसको बोलते हैं हम शॉर्ट रन, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग रन. फिर उसके बाद रिटर्न टू फैक्टर, मैंने बोला था ना, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, या फिर हम उनको बोल सकते हैं ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड. और यहाँ पे कमिंग टू लॉन्ग रन रिटर्न टू स्केल, सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वेरिएबल. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है?
फैक्टर प्रपोर्शंस आर चेंज, क्योंकि यहाँ पे देखो लैंड फिक्स है, लेबर 1 2 3 4 5 बढ़ता जा रहा है, लेबर में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है 2:1, फिर 2:2, फिर 2:3, फिर 2:4, फिर 2:5। तो यहाँ पे फैक्टर प्रपोर्शन क्या होता है बेटा? प्रपोर्शन अपन ने मैथ्स में सीखा है, प्रपोर्शन इज व्हाट? Yes, sir. रेशियो। तो यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो है कि वेरिएबल रेशियो है? Variable ratio. वेरिएबल रेशियो विच इज कीपिंग ऑन चेंजिंग। पर कमिंग टू दिस, यहाँ पे जब अपन रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फिक्स्ड रेशियो चल रहा है। फैक्टर प्रपोर्शन, जो आपका फैक्टर प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2:1 है, तो 4/2 को कैंसिल करूं तो ये देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, 3/6 को कैंसिल करूं तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 8/4 को कैंसिल करूं तो 4 1 जा अगेन 4 2 जा 8, 5/10 को कैंसिल करा 1 और यहाँ पे 5 2 जा 10। तो देखो आपका रेशियो क्या रहे 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1। तो रिटर्न टू स्केल में क्या फैक्टर रेशियो चेंज हुआ क्या? No, sir. तो यहाँ पे फैक्टर रेशियो क्या है आपका? कांस्टेंट। क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर एज वेल एज रिटर्न टू स्केल। ओके, तो समझ नहीं आया। हाँ बेटा देख उसमें क्या समझ हुआ नहीं क्रिश, आया। यहाँ पे जब आप रिटर्न टू फैक्टर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? रिटर्न टू फैक्टर की। रिटर्न टू तो फैक्टर। यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2:1। अब इसको कैंसिल करेगा तो देख 1/1 आ जाएगा, इसको कैंसिल हाँ करने की जरूरत चेंज हो नहीं है, रहा ये है। 2/3 है, इसको कैंसिल करेगा तो ये हम्म, कितना आ जाएगा 1/2, इसको कैंसिल करने की हम्म, जरूरत नहीं है कि आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पे रेशियो एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। और यहाँ पे 2:1 यहाँ पे भी था, तो 4/2 को कैंसिल करूंगा तो वापस कितना आएगा मेरे पास? 2:1। 6/3 को 2:1। कैंसिल करेगा तो क्या आएगा वापस? 2:1। 2:1। 5 को कैंसिल करेगा तो क्या आएगा? 2:1। 10/5 को कैंसिल करेगा, आंसर 2:1। तो यहाँ पे फैक्टर प्रपोर्शन जो है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है। अच्छा और यहाँ जी। पे फैक्टर रेशियो इज वेरिएबल। आई बात समझ में? क्लियर यस हुआ? सर। यस सर। जस्ट अ सेकंड। मूविंग फर्दर, एज आई टोल्ड यू रिटर्न टू फैक्टर। अब आ जाते हैं कमिंग टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। अब जैसे बेटा शॉर्ट रन में हम बाइफरकेट कर पाएंगे, एक होगा फिक्स्ड फैक्टर और एक क्या होगा बेटा बताओ? वेरिएबल Variable. फैक्टर। वेरिएबल। तो ये क्लासिफिकेशन पॉसिबल कौन से में? दिस क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज व्हाट? ओनली व्हेन Short देयर run इज production. शॉर्ट रन प्रोडक्शन। तो उसमें शॉर्ट रन में ही हम यहाँ पे फैक्टर्स को बाइफरकेट कर पा रहे हैं, एक अपना फिक्स्ड फैक्टर हो जाएगा और एक अपना क्या हो जाएगा? वेरिएबल फैक्टर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन दीस फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर की बात करें तो वो फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। जैसे यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स which do not change with the level of output। जैसे एग्जांपल लैंड और मशीन। अब आपका ये क्या फिक्स्ड है, इसमें आप जितना भी आउटपुट निकाल लो पर वो रहेंगे तो वही, एक लैंड और एक मशीन। वेरिएबल फैक्टर क्या है? वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो चेंज होते हैं अगर आउटपुट चेंज हो रहा है। मतलब वेरिएबल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स व्हिच वेरीज विद द चेंज इन आउटपुट। जैसे लेबर, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे पावर। आज अगर मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मुझे 5 लेबर की जगह 6-7 लेबर और चाहिए रहेंगे। सो व्हाट इज द केस, मैं अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगा तो मुझे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। वहीं रॉ मटेरियल जहां मुझे पहले 50 बनाने थे, अब अगर मुझे 70 बनाने हैं तो मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। वहीं पावर, जहां पहले इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता था 10,000, अब वहीं जब 70 बनाऊंगा तो ये खर्चा पहुंच जाएगा 15,000। सो दिस इज व्हाट, ये सारे खर्चे जो चेंज होते हैं विथ द चेंज इन आउटपुट, उनको क्या बोलेंगे अपन? वेरिएबल फैक्टर। क्लियर हो गया? फिक्स्ड और यस वेरिएबल सर। फैक्टर। Yes, sir. फिक्स फैक्टर मतलब चेंज नहीं होगा, और वेरिएबल फैक्टर जो चेंज होगा एज पर द चेंज इन आउटपुट। ओके, अब आ जाते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, अब इसमें आपने रिटर्न टू फैक्टर। तो व्हेन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, जैसे मैंने बताया था ना, आपको प्रोडक्शन फंक्शन बुक्स में देखोगे तो ये मिलेगा एफ और एल और के। तो यहाँ पे देखो एल तो लेबर हो गया,
के क्या हो गया, लैंड या फिर कैपिटल, जिसको अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पे अभी के लिए फिक्स्ड मान रहे हैं। और क्यू क्या हो जाएगा बेटा अपना, क्यू इज आउटपुट। आउटपुट। तो अगर मुझे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझाना है तो मुझे एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा। तो जब भी किसी एक चीज को अपन फिक्स करते हैं बेटा तो उसके ऊपर बार लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो के ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज अ फिक्स्ड फैक्टर विच इज नॉट चेंज। क्लियर? यस। यस सर। मूविंग Yes, sir. फर्दर आफ्टर शॉर्ट रन प्रोडक्शन बेटा, अब अपन ने ये सिंपली समझ लिया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रोडक्शन के। तीन कॉन्सेप्ट मेजर है, जिसको बोला जाता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो ये हो गया टीपीपी, या फिर उसको और शॉर्ट करें तो उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट विच इज नोन एज टीपी। फिर होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं एपीपी, या फिर उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट एपी। फिर है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, या फिर उसको हम बोलेंगे एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्शन के होते हैं कॉन्सेप्ट? तीन। 3। पहला टोटल, दूसरा एवरेज। Average. तीसरा मार्जिन। Marginal. एक एक करके मार्जिन। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वन बाय। तो सबसे पहला मैं बोलूं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो फिजिकल टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स अलोंग विथ द फिक्स फैक्टर्स। मतलब कितना टोटल प्रोडक्शन मुझे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर सारे, ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल फैक्टर, मतलब जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स मैंने एम्प्लॉय करे हैं उन सब का ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन। तो टीपी का फॉर्मूला बेटा, टीपी का फॉर्मूला यहाँ पे दो बनता है। पहला होता है टीपी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमपीपी, या फिर अगर उसको हम ऐसे लिखें तो टीपी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमपी। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला है टीपी का, टीपी इज इक्वल्स टू एपी इंटू एन। एन यहाँ पे होता है बेटा नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या फिर उसको बोलते हैं नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो लेक्चर मेंशन भी करा हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्मूला, अब ये बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, आगे काम आएंगे। टीपी का फॉर्मूला बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला मुझे। समीशन एमपी। समीशन एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट्स को मैं ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास जो समीशन आएगा उसको बोलूंगा टीपी। फिर एपी मल्टीप्लाइड बाय एन, एपी मल्टीप्लाइड बाय एन मतलब अगर एपी को मैंने लेबर एंड से मल्टीप्लाई कर लिया तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा टीपी। Okay, टीपी। so this is यस। overall what? This is overall the MP and TPP solution. Okay, अब आके देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे हम इन चीज को कन्वर्ट करते हैं। एक आगे लास्ट में टेबल बताऊंगा तो उस टेबल से पूरा समझ में आएगा कि कैसे एमपी से टीपी पे जाते हैं, कैसे टीपी से एमपी पे जाते हैं। अब आ जाओ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बेटा। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? याद है अपन ने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस सर। उसमें याद है अपन एमयू कैसे निकालते थे? यस सर। याद है? सर टोटल यूटिलिटी में माइनस माइनस करते हैं। एन माइनस वन। तो यहाँ पे भी एमपी ऐसे ही निकलेगा। अगर मुझे एमपी निकालना है तो मैं यू की जगह बस पी रिप्लेस करूंगा, तो ये हो जाएगा टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। और दूसरा फॉर्मूला भी तो सेम था, एमयू का जो अपना सेकेंड फॉर्मूला था कि डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे एमपी का फॉर्मूला भी तो वही है, डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एन इज चेंज इन टोटल आउटपुट और इट इज चेंज इन द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पे n की जगह बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट ना होते हुए यहाँ तो वेरिएबल फैक्टर आ जाएगा या नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, समझ में आया फॉर्मूला एमपी का? यस सर। ठीक है, अब देखो लिंक करना सीखो। टीपी का फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ एमपी। सौम्य एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. और एमपी का फॉर्मूला क्या है बेटा? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। फिर दूसरा एमपी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा,
दैट इज डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं एवरेज प्रोडक्ट, फिर एक साथ पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे। एवरेज प्रोडक्ट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब एक वेरिएबल फैक्टर कितना मुझे यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है। जैसे सिंपल मान के चलो, आज आपके यहाँ पे 10 लेबर है, कितने लेबर है बताओ मुझे? 10। 10। और आपका टोटल आउटपुट मतलब पूरे सारे जिन्होंने मिला के आपको एक दिन में वो 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन देके जाते हैं। तो मुझे ये पता करना है कि मेरा एक लेबर कितना यूनिट निकाल के दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल यूनिट जो मेरी है टीपी, उसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इनपुट्स, वेरिएबल इनपुट। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट, या उसको बोलेंगे एन इज नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स। कितनी लेबर यूनिट्स है मेरे पास बेटा? 10। 500 को डिवाइड करो 10 से, आंसर कितना बनेगा? 50। तो मतलब मेरा एक लेबर मुझे 50 यूनिट का आउटपुट देके जाता है। दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर? यस सर। टीपी एपी एमपी समझ में आ गया। अब देखो इनके टेबल से समझते हैं, और इजी तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे फिक्स्ड क्या है, लैंड। तो देखो लैंड को यहाँ पे अपने 1 1 1 1 1 1 सब जगह 1 1 रख दिया है, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर, जस्ट अ सेकेंड बेटा, एज यू कैन सी लैंड अपना क्या चल रहा है, 1 1 1 1 1 ही चल रहा है। और यहाँ पे बेटा लेबर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। 0 से लेके देखो यहाँ पे 10 तक इंक्रीज हो गया। अब टीपी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, वो बताओ मुझे। बताओ टोटल सर क्या हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है कि टीपी डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। नीचे पहले जाने पर 3, फिर 7, फिर 12, फिर 6, 16, फिर 19, 21, 22, 22, 21, 19। हर बार इंक्रीज हो रहा है क्या? नो सर। तो कहाँ पे डिक्रीज हुआ? 9 और 10। 22। 22 के बाद। ठीक है, चलो ये याद रखना ऑब्जर्वेशन, ये बाद में आगे काम आएगा। ओके। फिर उसके बाद देखो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, बताओ एपी का फॉर्मूला क्या था? टीपी मिस। डिवाइडेड बाय एल, लेबर। लेबर। तो देखो 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या आया फर्स्ट? 3। फिर 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया बेटा? 3.5। 3.5। फिर उसके बाद 4 अपना ये 12 डिवाइडेड बाय 3, 4। फिर 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने एपी निकाला। अब मुझे एमपी निकालना है। तो अगर मेरे को टीपी दिया हुआ है तो एमपी का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बेटा मैं? व्हाट वाज माय एमपी फॉर्मूला, टेल मी। मैं नीचे मेंशन भी करवाया था, एमपी इज इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। याद आ रहा 1। है? यस सर। तो ये हो गया आपका टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो देखो फर्स्ट वाला तो ब्लैंक ही रहता है। फिर उसके बाद देखो 3 माइनस 0, फिर देखो 7 माइनस 3 कितना हुआ? 4। 12 माइनस 7, 5। 16 माइनस 12, 4। अब देखो 4। इसमें एमपी में क्या दिख रहा है और एपी में क्या दिख रहा है। ये कंक्लूजन याद रखना, ये कल काम आएंगे जब मैं लॉ समझाऊंगा। पहला कंक्लूजन अपन ने देखा कि जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है तो टीपी तो इंक्रीज हो रहा है, पर कहाँ आके वो डिक्रीज हुआ, वो यहाँ आके डिक्रीज हुआ लास्ट में आके। फिर दूसरी चीज बेटा, एपी भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि एपी भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। एपी पहले 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4, फिर यहाँ से वो फॉल होना स्टार्ट। अब एमपी पे आ जाऊं तो एमपी भी इंक्रीज हुआ, पहले 3, पहले फिर 4, फिर आया 5, फिर अल्टीमेटली देखो वो डिक्रीज 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 होके नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज कंक्लूजन याद रखना बेटा, नेगेटिव इन तीनों में से नेगेटिव कौन हो सकता है? एमपी। एमपी नेगेटिव होगा। इन तीनों में से एमपी ही सिर्फ नेगेटिव होगा। एपी और टीपी डिक्रीज होंगे लेकिन वो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन एमपी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एपी और टीपी कभी भी जीरो भी नहीं हो रहे हैं और ना ही नेगेटिव हो रहे हैं।
ओके, तो ये चीज याद रखना बेटा। क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। सर एपी और एमपी दिया हो तो टीपी निकल जाएगा? एपी और एमपी, हाँ बिल्कुल, आगे क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। आज का सेशन वी आर कंप्लीटिंग ऑन दिस ओनली, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल आपको साथ में कॉपी के साथ सॉल्व कराऊंगा, दैट विल बी मोर मच क्लियर। तो ये टेबल बेटा आपके उसमें भी दिया हुआ है नोट्स में, सो काइंडली सी दिस टेबल। ओके, सो टुडेज लेक्चर वी आर एंडिंग ऑन दिस नोट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। ओके, thank you students for listening today's lecture. Do subscribe my channel for further updates on economics.